क्लाउड ट्रेल क्या काम करता है आपका? क्लाउड ट्रेल बेसिकली आपके ऑडिट एक्सेस, ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके यूजर्स और कस्टमर्स को देखने के लिए कि कौन क्या काम कर रहा है। कस्टमर्स को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके जो यूजर्स हैं, किसने मशीन बनाई, किसने डिलीट की, किसने मॉडिफिकेशन की, इससे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर पाते हैं। किसी ने कोई गलत काम किया, कोई मशीन डिलीट की, एक्सीडेंटली की है या जानबूझ के की है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके। Cloud Trail is a service that enable governance, compliance, operational auditing, and risk auditing to your AWS account. With Cloud Trail, you can log, continuously monitor, and retain account activity related to action across AWS infrastructure. अच्छा, Cloud Trail क्या प्रोवाइड करता है आपको? Cloud Trail आपको प्रोवाइड करता है इवेंट हिस्ट्री आपकी AWS account activity, including action taking through AWS मैनेजमेंट कंसोल। अब डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। आप लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, या तो आप मैनेजमेंट कंसोल पे बैठे हुए या आप CLI पे बैठे हुए। आपने कनेक्ट किया AWS रिसोर्सेज को, AWS रिसोर्सेज ने कनेक्ट किया आगे क्लाउड ट्रेल को, और क्लाउड ट्रेल ने आगे कनेक्ट किया S3 बकेट या क्लाउड वॉच के ऊपर। ये इस तरह से काम करता है। बेनिफिट्स की बात करेंगे, सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस है विद AWS क्लाउड ट्रेल। सिंप्लीफाई योर कंप्लाइंस ऑडिट बाय ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग एंड storing event log for actions made within your AWS account. Integration with AWS CloudWatch provide a convenient way to search through log data, identify out of compliance event। यानी कि ये आपको compliance बताता है बट सिंप्लीफाइड तरीके से, किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, किस तरह किया, क्या एक्शन किया था, API के थ्रू किया या यूज़र के थ्रू किया, दुनिया में किस हिस्से से किया, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, सब दिखा देगा आपको ये ऑलवेज ऑन रहती है, कोई ना बंद कर सकता है, ना इसका इवेंट कोई डिलीट कर सकता है अपना जुर्म छुपाने के लिए। 90 दिन तक का डाटा रहेगा, उसके बाद ये वाइप आउट हो जाएगा एक एक दिन के हिसाब से। लास्ट 90 डेज का आपको मिलता रहेगा। अगर आपको पूरे साल का डाटा चाहिए तो आप इसके साथ एक ट्रेल बना लो। जब आप ट्रेल बना लेंगे, वो ट्रेल क्या करेगा, S3 में फोल्डर बाय फोल्डर डाटा रखना शुरू कर देगा। पहले वो साल का फोल्डर बनाएगा 2025 का, उसमें बनाएगा 12 फोल्डर मंथ के हिसाब से। उस मंथ में हर दिन के एक एक फोल्डर बनाएगा, हर दिन के फोल्डर के अंदर वो लॉग फाइल डालना शुरू करेगा हर घंटे की। जी, कोई सवाल कर रहे हैं? जी, मैं सवाल कर रहा था। आजकल एक नई चीज़ बेसिकली बैंक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ के सेंट्रलाइज्ड लॉग मैनेजमेंट। जितना भी सिस्टम चल रहे होते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड लॉग सर्वर के ऊपर लॉग्स डाल रहे होते हैं। तो क्या हम AWS के ज़रिए पुश या पुल के ज़रिए, या तो हम सेंट्रलाइज्ड सर्वर के ऊपर AWS के सर्वर्स की लॉग्स पुश कर सकते हैं कि वो सर्वर्स की लॉस डल जाए। इसको नॉर्मली जो CM सर्वर्स है ना, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं बैंक्स के अंदर ना, तकरीबन हर बैंक में। ये स्टेट बैंक की एक रेगुलर काम टाइम भी है। तो क्या हम AWS सर्वर्स की लॉग्स हम पुश कर सकते हैं CM के ऊपर थ्रू API कॉल्स, या फिर हम AWS का जो ये सर्वर है इसको सेंट्रलाइज सर्वर बना सकते हैं? सवाल समझ में आया आपको जफर भाई का? सबको समझ में आया सवाल? कोई ऐसा है जिसके सर के ऊपर से गुजर गया हो जफर भाई का सवाल? अगर नहीं आया तो पहले मैं सवाल समझा दूं, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। इसका मतलब सबको समझ में आ गया। अच्छा जी, देखें, AWS आपको मदाखलत करने की इजाज़त नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, AWS आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इसके अंदर यहाँ आएँ क्लाउड ट्रेल में और डाटा उठा के किसी और सर्वर पे ले जाएँ। उसका एक तरीक़ेकार है। वो तरीक़ेकार क्या है? वो तरीक़ेकार ये है कि आप इसके साथ बनाएँगे एक ट्रेल। वो ट्रेल लेके जाएगा S3 पर, क्योंकि S3 इनका अवामी है। कोई भी काम हो ना, S3 इस्तेमाल होता है। क्यों? डाटा रखने के लिए। एक वेयर हाउस है एक तरीके का, स्टोरेज का। आप उसमें रॉ डाटा रखो या मीनिंगफुल डाटा रखो, ये आपके ऊपर है। अब ये जो डाटा निकल के आएगा इसके अंदर से, ये होगा रॉ डाटा। ये सारा होगा JSON पर। आप इसका ट्रेल बना लो, S3 पर आना शुरू हो जाएगा। अब S3 से आप अपनी सीम के अंदर बुलवा सकते हो, एक ऑप्शन। दूसरा, S3 से इसके अंदर एक और काम होता है, AWS की एक सर्विस है एथीना। एथीना क्या करती है? एथीना बेसिकली लॉग एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है। लॉग उठाती है
उसको साफ करती है और आपके मतलब का डाटा निकाल के दे देती है। ये अथीना काम करता है AWS का। इसको आप लॉग दे दें JSON फाइल में और बता दें मुझे इस दिन का डाटा चाहिए, वो उसको सिंप्लीफाई कर देगी आपके लिए। दूसरा, आप S3 से डाटा उठा के सीम पर ला सकते हैं। सीम क्या है? सीम का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि मैं 2014 में एक सीम टूल पे काम किया था जो SolarWinds का सीम टूल था। ठीक है, तो अब तो बहुत सारे आ गए। सीम ही जो होता है ना, वो आपको बताता है कि ये सीम IPS है या IDS है, यानी कि ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। डिटेक्शन सिस्टम सिर्फ डिटेक्ट करता है, जैसे क्लाउड ट्रेल है। प्रिवेंशन सिस्टम क्या करता है? उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेता है, मशीन को डाउन कर दिया, मशीन डिलीट कर दी, कुछ भी कर दिया। ये इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ऑलवेज ऑन होता है क्लाउड ट्रेल, बंद नहीं कर सकते आप इसको। इवेंट हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं रिसेंट इसकी जो है अकाउंट एक्टिविटी, ठीक है। और लॉग फाइल की इंटीग्रिटी की वैलिडेशन भी कर सकते हैं आप, यानी कि लॉग फाइल आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लॉग फाइल को अगर मैं इनक्रिप्ट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। क्यों? ताकि फाइल को कोई टेम्पर ना करे। टेम्पर समझते हैं? फाइल में कोई चेंजेस ना करे, तो मैं इनक्रिप्ट कर दूंगा इसके अंदर। और फाइल में मैं लॉग भी लगा सकता हूँ, टेम्पर लॉग भी आता है इसका एक खास, उसको लगा दूंगा तो लोग टेम्पर नहीं कर सकेंगे इसको। JSON की बेसिस पर होती है फाइल। आपको लगेगा जैसे JSON का कोड लिखा हुआ है, लेकिन कोड नहीं लिखा, वो JSON की फॉर्मेट पे देता है वो। डाटा इवेंट्स में हमारे पास आ जाता है, डाटा प्लेन आ जाता है। सर यहाँ पर इसके अंदर कोई SNMP ट्रैप्स वगैरह का नहीं होता जिस तरह डायरेक्टली कोई कनेक्ट कर ले? ये तो एक ऑफलाइन मेथड टाइप का होगा ना, कोई ना इस ना तरह ना से नहीं होता जैसे ना सीम ना 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 सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर कोरिलेशन होती है? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। देखो, ये क्लाउड ट्रेल जो है ना, ये सिर्फ ट्रेल देने के लिए है। जो सीम होते हैं ना, वो आइडिया से IPS की बेसिस पे काम करते हैं। ये एक AWS का टूल है और ये सिर्फ AWS के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि AWS में कुछ अगर एक्टिविटी आप कर रहे हो, मशीन बनाना, डिलीट करना, लॉगिन करना अपने आप को, कोई नया यूज़र बनाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी जाएंगी। उसके बाद ये डाटा फेंक देगा S3 पर। अब आपको अगर वो डाटा चाहिए, उसको साफ करना है, डाटा क्लींजिंग जिसे कहते हैं, या वो डाटा स्क्रबिंग कहते हैं, आप S3 से उठा लो API के थ्रू, सिंपल, वहाँ से काम करना शुरू कर दो। फिर आप अपने सिम के साथ अटैच कर दो। सिम को अटैचमेंट हो जाएगी, बट S3 के साथ होगी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, 3 किस्म के डाटा होता है। अब आपका सवाल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर रैपर बनाना पड़ जाएगा ना, एक सर्विस बनानी पड़ जाएगी जो कि वो आपके S3 से उठा करके CM को पुश करेगी। नहीं तो रैपर क्यों बना रहे हैं? आप API डायरेक्ट कॉल कर लेना, इसके अंदर प्रोग्रामेटिक कीज देगा ना आपको, एक्सेस ID, सीक्रेट एक्सेस की। वही तो आप मैं पूछ रहा हूँ, APIs है या नहीं है? हाँ हाँ, APIs APIs हैं, बिल्कुल है, बट क्लाउड ट्रेल की डायरेक्ट APIs नहीं होंगी। बट सर अच्छा, ये रियल टाइम तो नहीं अच्छा। रहा ना फिर? देखिए, रियल और टाइम तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसको। ऐसे इवेंट तो रियल टाइम के बेसिस के ऊपर कोई जाके मेरी मशीन डिलीट कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। जैसे कोर रिलेशंस होते हैं ना, तो उसकी बेसिस के ऊपर एक्शंस भी होते हैं, कुछ सीन्स है वो एक्शंस भी सपोर्ट करते हैं। तो वो उसने क्या किया, उसके यूजर ने डिसेबल कर दिया, अगर वो जाके कोई मशीन डिलीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, मतलब तो ये तो फिर कोर रिलेशन नहीं हो पाएगा ना, नहीं नहीं नहीं, देखिए, अगर मैं रियल वही टाइम नहीं बता रहा हुआ हूँ, तो। देखो, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर रहे हो। आप जिसकी बात कर रहे हो वो सीम सोल्यूशन है, वो IDS और IPS है। IPS एक्शन लेता है, जैसे आपने बताया यूजर को बंद करना, किसकी बेसिस पर? कि कोई जाके मशीन डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई मशीन को डिलीट करने के लिए क्लिक करेगा तो वो उसके बाद ट्रिगर चलाएगा, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये सीम देता है। क्लाउड ट्रेल सीम नहीं है। क्लाउड ट्रेल एक सिंपल लॉग है, जैसे स्प्लंक है। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्यूरेडार चल रहा है ऑन प्रेम, हाँ क्यूरेडार चल रहा है, या मेरे पास स्प्लंक चल रहा है, लॉगरिथम चल रहा है, कोई भी चल रहा है, राइट? तो मैं उसके साथ मैं अलग अलग सीन तो नहीं चलाऊंगा, मेरे पास हाइब्रिड एनवायरनमेंट चल रहा है। तो मेरा जो अपना एनवायरनमेंट है ऑन प्रेम, उसको तो वो मॉनिटर चल रहा है, उसके साथ साथ जाहिर बात है मेरी 10-12 मशीन जो है क्लाउड के ऊपर भी, तो उसके साथ भी मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो मैं उस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सेपरेट नहीं बात हाँ, कर रहा। फिर आप एक काम करो, फिर आप क्लाउड ट्रेल यूज नहीं करो। हाँ, क्लाउड ट्रेल का जो टाइम स्टैम्प है ना, वो हर 5 मिनट के बाद है। यानी कि आपको 3:05 का डाटा मिलेगा, फिर 3:10 का मिलेगा, 3:15 का मिलेगा, इस तरह मिलेगा। रियल टाइम ये डाटा नहीं देगा आपको। रियल टाइम डाटा हो सकता है क्यू रेडार दे आपको, आपको सोलार विंड का वो दे दे, सीम का या स्प्लंक का कोई टूल दे दे, ठीक है ना। और उसके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि AWS की अपनी API है, यूजर की भी, S3 बकेट की भी, जहाँ डाटा रखा हुआ है वहां से आप उठा के कर सकते हो। ये सर चीज़ है। इसी तरह एक और छोटी सी चीज कि क्या IAM के अंदर भी ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता जो हमारा एक्सटर्नल सीम है? जैसे कोई लॉग जो क्या कहते हैं
अनऑथेंटिकेटेड बंदा जो है वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, यूजर ट्राई अटेम्प्ट कर कर रहा रहा है। है, तो लेकिन वो कैसे फिर वो पता ऑथेंटिकेट कर नहीं, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन वो आईएम के अंदर जब उसका यूजर ही नहीं होगा तो वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा कैसे? सर जैसे बॉट अटैक्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है राइट, वो रूट के ऊपर ही कर रहा है इम्पर्सनेशन किसी भी। हाँ हाँ, जब बॉट अटैक्स होते हैं ना तो वो AWS की तरफ से अक्सर ईमेल आती है, उसमें लिखा होता है एनोमली डिटेक्शन। वो कहता है यार आपके सिस्टम में ना कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से आपके बिल बढ़ रहा है या आपकी मशीन बन रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग उसके लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स लगाते हैं कि मशीन बन जाए तो मुझे मैसेज कर दो, मशीन डिलीट हो जाए तो मैसेज कर दो, कोई नया यूज़र बन जाए तो मुझे मैसेज कर दो। आप इस तरह के लॉग अलर्ट्स लगा सकते हैं, ये हमने लगाए हुए थे, लेकिन नहीं, उसमें ऑनेस्ट ये तो बहुत ज्यादा ऊपर की आप बात कर रहे हो ना, लाइक अगर सीक्वल के अंदर इंजेक्शन की अटैक हो रहा है ना, तो उसकी भी नहीं सिक्योरिटी करेगा, देखो, नहीं 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 नहीं, वो नहीं आईएम करेगा, जो होता है। नहीं नहीं, वहां तो ये सीधा बाहर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि AWS कहता है मैं अपने कंसोल की बात करूंगा, मशीन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है मैं उससे बाहर हूँ। इसको हमारी जबान में कहते हैं SRM, शेयर्ड नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईएम का फिर फायदा क्या है? IAM तो AWS अकाउंट के लिए यूजर बना रहा है, सीक्वल के लिए यूजर थोड़ी बना रहा है वो। IAM नहीं, जो है जिस ना, तरह से एक्टिव डायरेक्टरी काम करती है ना, तो हाँ उस एक्टिव डायरेक्टरी के जो ऑथेंटिकेशन है ना, वो सिक्वल पे भी जा रही है, वो ऑरेकल पे भी जा रही है, वो डबल आईस पे भी जा रही है। वो सही है, वो वो यूजर AWS की सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है सारी, सेंट्रलाइज है, लेकिन जो आप AWS एस में ऐसा कह रहे नहीं हो है। उसको। AWS का जो IAM है ना वो आपके यूजर का जो डेटाबेस है ना उसके साथ सेंट्रलाइज नहीं होगा। एक लिमिट तक हो सकता है, कुछ ऑप्शन इसमें मुझे नज़र पड़ी थी, होते हैं ऑप्शन, लेकिन उसमें क्या है फिर आपको डेटाबेस का जो यूज़र है ना उसको आईएम के साथ लिंक करना पड़ेगा, यानी कि आप आईएम का जो यूज़र बना रहे हो उसको आपने डेटाबेस हाँ, के जब साथ सिंगल कर दिया। साइन ऑन बनेगा तो इट मीन सब कुछ उसमें थोड़ा जा रहा है। करेक्ट करेक्ट, सिंगल साइन ऑन होगा, लेकिन सिंगल साइन ऑन की भी लिमिटेशन है यहाँ पे। AWS आईएम की जो सिंगल साइन ऑन देता है वो अपनी सर्विसेज के लिए देता है, डेटाबेस के लिए डायरेक्टली सिंगल साइन ऑन नहीं देता, और देता भी है तो बहुत बेसिक फंक्शन के ऊपर देता है वो। तो इसलिए सर एक मेरा, बात बताइएगा, हाँ, सॉरी सॉरी आप पूरा कर ले पहले, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, आप करो सवाल करो जी, बिल्कुल। ये जो IAM है वो AD के साथ इंटीग्रेट हो सकता है? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, आईएम डायरेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्सेस अकाउंट सेटिंग्स में जाके आपको रोल्स बनाने पड़ेंगे, और रोल्स के साथ एक चीज आती है उसका मुझे नाम भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, हम लोग क्योंकि इसके लिए जनरली क्या हम होता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है कि उसका एक जगह से जैसे AD से मैंने अकाउंट बंद किया ना, तो उसके ईमेल भी बंद हो जाएगा, उसके सारे एक्सेस बंद हो जाएंगे, पोर्टल के एक्सेस सब बंद हो जाएगा। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं हो सकता कि 36 जगह 36 पासवर्ड अलग अलग डाले हुए हैं तो जब सबको जाकर ना ना, डिसेबल मैं करेंगे। समझ रहा हूँ हमने इसके लिए क्या किया हुआ था, मैं समझ गया आपकी बात। हमने एक्टिव डायरेक्टरी का रेडियस सर्वर लगाया हुआ था, और AWS जो है ना उस रेडियस सर्वर से बात करके यूजर उठाता था और उससे लॉगिन करवाता था। ये रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहलाती है। उसमें AWS का जो अपना IAM यूजर है वो काम नहीं करता, वहाँ रोल्स काम करते हैं IAM के। वो जब हम IAM पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने ये काम अभी किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास एक सिंगल साइन ऑन ऑप्शन है जम क्लाउड के नाम से, हम सिंगल साइन ऑन वहाँ से यूज़ करते हैं। तो वहाँ जैसे ही लॉगिन करते हैं ना, वो AWS का यूज़र है ही नहीं उसके अंदर, वो हमारा अपना यूज़र है। जैसे ही वो लॉगिन करता है वो AWS में घुस जाता है डायरेक्टली, बिना किसी यूज़र के। और सर सॉरी आपने एक और बात बताई थी, IAM जो है वो भी हमारे जो लोकल हमारा जो लॉगरिदम या स्प्लंक वगैरह उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता? डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो लॉग देता है, वो कहता है मेरा लॉग लेके आप अटैच कर लो उसके साथ। वो लॉग ठीक को है, लॉग ग्रुप में रखेगा, क्लाउड वॉच में या S3 में, और वहां से आप API के थ्रू उठा लो। क्योंकि समटाइम कोरिलेशन इस तरह से भी होती है कि ये बंदा है ये 9 to 5 काम करता है, अगर ये आफ्टर ऑफिस आवर्स कर रहा है या फिर उसके बाद ये किसी और रीजन से कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको लॉगिन होना था पाकिस्तान से, बट ये लॉगिन हो रहा है कहीं और से, जबकि वो बंदा ट्रेवल नहीं कर रहा, तो वो कोई अटैक कंसिडर किया जाता है कि भाई कहीं और हाँ, से मैं समझ गया हूँ इसका तरीका अनऑथराइज्ड क्या हो होता रहा है। इसके लिए जो है ना आपको लैम्डा फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, और यही चीज़ क्लाउड ट्रेल दिखाता है आपको। क्लाउड ट्रेल दिखाता है कि यार उस्मान साहब की ड्यूटी थी, लेकिन जफर साहब का अकाउंट आ रहा है इसके अंदर, और डिलीशन भी जफर साहब की आ रही है, तो कैसे आ रही है? पता लगा कि जफर साहब या उस्मान साहब जो है ना वो अपनी ड्यूटी के बाहर बाहर बैठ के किसी और मुल्क से किसी और VPN के थ्रू कर रहे हैं ये काम, और उनका वो काम क्लाउड ट्रेल में नजर आ जाएगा आपको क्लियर। लेकिन उसको रोकने के लिए जो है, जफर भाई आपका माइक खुला हुआ है, किधर नहीं? जफर भाई आपका माइक खुला हुआ है। ओके, थैंक यू। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। एक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे कोई थर्ड पार्टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि AWS में IDS का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो IPS का कॉन्सेप्ट नहीं है, IDS का कॉन्सेप्ट डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि ये बंदा अभी अभी लॉगिन हुआ है। ये काम हमने 1-2 कस्टमर्स के लिए किया है, उसके लिए हमने थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट भी किया है।
वो क्या करता है, वो यहाँ से लॉग उठाता है AWS IAM के या रोल उठाता है और बता देता है। पहली बात ये, हम AWS IAM पे उसको लॉगिन देते ही नहीं, हम उसको सिंगल साइन ऑन, जैसे ऑक्टा है, जम क्लाउड है या माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर है, उसके थ्रू हम एक्सेस देते हैं उसको और उसके थ्रू वो काम करता है। लेकिन वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर टाइम के बाद करता है तो उसका अकाउंट ही लॉक हुआ हुआ होता है। मतलब 6 बजे के बाद लॉगिन करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा। ऑफिस से बाहर करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा। ये काम हम उसके यूज़र के अंदर लिख सकते हैं। ये काम अपना कासिम और जफ़र भाई, ये काम मुझे अभी याद आया, IAM के अंदर जेसॉन की पॉलिसी में है, हम इसको लगा सकते हैं वहाँ पर। जब आप IAM पढ़ेंगे ना तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको वो ऑप्शन दिखाऊंगा जिसमें टाइम लिखा होता है, टाइम स्टैम्प, कि 6 बजे के बाद लॉगिन नहीं हो सकता। फिर इसके अंदर मैं IP डाल दूंगा, सिर्फ इसी IP से लॉगिन होगा, यानी कि ऑफिस की IP आएगी तो ये लॉगिन के अलाउ करेगा, अदरवाइज डिनाई मार देगा उसको। ये सारे काम आप पहले से सेट करके बना के, रूल बना के रख सकते हो। और ये हम IAM के अंदर करते हैं। IAM के अंदर सारा होता है। मैं आपको जब IAM पढ़ा रहा हूँ ना, उस वक्त मुझे कोई भी याद दिला दे, मैं उस वक्त दिखा दूंगा आपको कि कहाँ से पॉसिबल है। क्योंकि मैंने जो देखा था, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जो Azure है ना, उसके ऊपर तो फेडरेशन सर्विस होती है, वहां पर वो आपस में इंटीग्रेट हो सकता है, मतलब क्लाउड वाली एडी और जो हमारे पास ऑन प्रेम एडी होती है, वो दोनों इंटीग्रेट हो सकती है, तो वहां पर वो यूज हो सकता है। नहीं, यहाँ फेडरेटेड लॉगिन है, मैं फेडरेटेड लॉगिन काम कर रहा हूँ, जो जम क्लाउड मेरा लगा हुआ है वो फेडरेटेड लॉगिन पे ही तो लगा हुआ है। वहाँ रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, पहले फेडरेटेड लॉगिन लगता है, फेडरेटेड लॉगिन के ऊपर रोल अप्लाई होता है, वो जो रोल पे जो पॉलिसी होगी वही काम करेगा वहाँ पे, तो यूज़र नहीं बनते इसके अंदर, ठीक है ना। और जहाँ तक एडी की बात है, वो एडी डायरेक्टली इसके साथ इंटीग्रेट नहीं होती। एडी के लिए मुझे रेडियस सर्वर बीच में लगाना पड़ेगा, रेडियस सर्वर लगेगा, रेडियस सर्वर इसके साथ इंटीग्रेट होगा। इसका क्या नाम है, जो एक्टिव डायरेक्टरी में जो स्कीमा होता है, स्कीमा की जो XML फाइल है वो मैं यहाँ डालूंगा, वो स्कीमा के साथ इंटीग्रेट करेगा एक्टिव डायरेक्टरी को, और उसके बाद जो एडी में जो यूज़र बनेगा वो यहाँ लॉगिन हो जाएगा। ये काम मैं एक क्लाइंट के लिए कर चुका हूँ आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे याद आ गया ये चीज़ है ना। उसके क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़ थे 5000, और AWS रिकमेंड करता है कि अगर आपके 500 से ऊपर यूज़र हैं तो फिर आप फेडरेटेड लॉगिन पे जाओ, आप अलग अलग यूज़र मत बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं 5000 यूज़र यहाँ बनाऊंगा, ईमेल का अलग बनाऊंगा, एडी का अलग बनाऊंगा, तो कहाँ हैंडल करूंगा मैं। तो एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है जहाँ पे यूज़र होते हैं और हर जगह से वही लॉगिन कर रहा होता है, बस मुझे एक्सेस देना होता है उसको, खत्म। जी जी सर, यही पॉइंट था मेरा, क्योंकि जाहिर बात है 5000 लोगों में, 10,000 लोगों में एक बंदे का एक्सेस नहीं बंद है, करना है। वो मुझे तो फेडरेटेड का लफ्ज़ याद नहीं आ रहा था, मुझे फेडरेटेड लॉगिन कहलाता है वो। तो फेडरेटेड लॉगिन के लिए एक्टिव डायरेक्टरी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, एक्टिव डायरेक्टरी में सिंपल जो चीज़ है ना, वो स्कीमा जो होती है ना, आपने एक्टिव डायरेक्टरी का लोगों को आइडिया है, माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिव डायरेक्टरी का किस किस को आइडिया है माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिव डायरेक्टरी का, जरा हैंड रेस करें। ठीक है, ओके, ज़बरदस्त। चले मैं एक्टिव डायरेक्टरी की ज़बान में ज़रा बात कर लेता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी में फिज्मो रोल होते हैं, फिज्मो रोल पता है आपको? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे दूं। हाँ, मेरा बैकग्राउंड एप्लीकेशन साइड से है, कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ 2 डेवलपर मिनट। साइड से नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं लेकिन हम चूंकि एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं सिर्फ बैंक के अंदर, तो वहाँ सिक्योरिटी के बड़े क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उस सिनारियो में मैं कुछ क्वेरीज करूंगा अभी ना आपसे, नहीं आपकी बात पूरी नहीं, करें। मोस्ट वेलकम। देखिए मैंने आपको क्या बताया था डे 1 पे, कल ही मैंने बताया था, सवाल आप कुछ भी पूछें मैं आपकी ज़बान में जवाब दूंगा, सिक्योरिटी वाले पूछेंगे मैं सिक्योरिटी की ज़बान में दूंगा, लेकिन बकिया लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें ना बिजनेस ओरिएंटेड हैं और इन सब चीज़ों के सवालात के जवाबात हमें ऑन टाइम लेके चलना है। तो किसी को हाँ अगर आप बोर, प्लीज अपनी बात पूरी कर लें। हाँ फिर मैं कुछ हाँ क्वेरीज मुझे करनी है इसी हाँ टॉपिक के बारे में। बिल्कुल मैं करता हूँ, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करके आज का आप हम जब एडी वाली बात पूरी कर लें। हाँ मैं एडी वाली कर लेता हूँ। देखिए एडी के अंदर फिज्मो होता है, फ्लेक्सिबल सर्वर मास्टर ऑपरेशन शायद कहलाता है। फिज्मो में 2 जो रोल होते हैं वो फॉरेस्ट लेवल होते हैं, 3 डोमेन लेवल होते हैं, ठीक है। आपका गालिबन जो स्कीमा मास्टर होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर होता है, ये फॉरेस्ट लेवल होता है। बकिया जो नीचे होता है पिड होता है, और बकिया जो होते हैं वो डोमेन लेवल होते हैं। फॉरेस्ट लेवल मास्टर जो फ्लेक्सिबल जो स्कीमा है आपका, वो कनेक्ट होता है इसके साथ, आपका क्या कहते हैं AWS के साथ, क्योंकि सारी जो एक्टिव डायरेक्टरी की जो चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट लेवल पर है, जितने भी चाइल्ड डोमेन्स बनो, तो ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे स्कीमा को कनेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक मेरा स्कीमा कनेक्ट नहीं होगा काम ही नहीं कर सकता मैं। स्कीमा देता है एक XML फाइल आपको, वो XML फाइल आप डाउनलोड कर लें, कुछ कमांड्स हैं उसके थ्रू चला के, और वो आप AWS के अंदर अटैच कर दें, AWS को दे दें। उसके बाद बीच में आता है रेडियस सर्वर, रेडियस सर्वर बीच में लगेगा, वो पीछे से एडी को उठाएगा और रेडियस के थ्रू ऑथेंटिकेट करके आपको देना शुरू कर देगा। तो जो यूज़र यहाँ होगा ना, वो यूज़र AWS के पास भी आना शुरू हो जाएगा रेडियस के थ्रू। एक्चुअली स्कीमा के अंदर सर सारी फील्ड जो होती हैं एक्चुअली,
करेक्ट। ईमेल फलाना यूजर ये वो, तो स्कीमा इस तरह से बना हुआ होता है, मतलब जो आई डोंट नो मतलब उधर कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट एडी के अंदर तो स्कीमा के अंदर ये सारी फील्ड नहीं, होती है। एडी, मैं एडी की बात कर रहा हूँ। एडी से वो स्कीमा को उठाएगा, क्योंकि स्कीमा को क्यों उठाते हैं, वो फॉरेस्ट लेवल का वो है, वो डोमेन लेवल का नहीं है। तो जितने चाइल्ड डोमेन बनेंगे, जितने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनेंगे, सब स्कीमा को ही फॉलो करेंगे, सेम स्कीमा होगा। ठीक है, तो वो स्कीमा जब फाइल जब इसके पास आएगी ना, तो ये सिंक करना शुरू कर देगा। रेडियस सर्वर का काम है सिर्फ ऑथेंटिकेट करवाना AWS को एडी के साथ काम करना शुरू कर देगा वो। ओके, मैं एक सेकंड के लिए समराइज करूँ। आप ये कह रहे हैं कि पहले तो स्कीमा हम लोगों को जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा एडी से AWS के नहीं, अंदर। स्कीमा या कभी ट्रांसफर नहीं होता। स्कीमा की एक XML फाइल होती है, सिर्फ उसको डाउनलोड करना होता है बस। उसको डाउनलोड करना फर्स्ट पड़ेगा टाइम, फर्स्ट AWS टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम के लिए। और उसके बाद हमें रेडियस सर्वर लगाना पड़ेगा बीच में, जो बीच कि में ऐसा जो बिल्कुल ट्रांसफर जो रेडियस करेगा, करेगा। क्योंकि वो OU मांगेगा आपसे, डोमेन का नाम मांगेगा आपसे, बेसिक ऑथेंटिकेशन मांगे, तभी तो AWS कनेक्ट करेगा उसके साथ, एडी के साथ। वो एडी आपके ऑन प्रेम में चल रहा हो, यहाँ चल रहा हो, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एडी के अंदर ग्रुप बने हुए होते हैं, वो हम लोग ग्रुप बनाएं और उसके अंदर यूजर को ऐड करें, राइट, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। वो जो है जो ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो AWS वहां पे अडॉप्ट कर ले। AWS आपको एक कंसोल देगा लॉगिन करने का, खास किस्म का कंसोल होगा, जो उसके लिए होता है, फेडरेटेड सर्विसेज के लिए होता है, जिसको सिंगल साइन ऑन का कहते हैं। वो मिलेगा आपको, उसमें आपके जो भी OU बने होंगे वहाँ पे, वो OU जो है ना, वो आपके जो भी OU होंगे उसमें यूज़र होंगे, वो OU आपके इस फेडरेटेड लॉगिन में आने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उन OUs पर AWS अपनी परमिशन सप्लाई करेगा, क्योंकि यूज़र तो नहीं है। AWS अपना ग्रुप बनाएगा, उस ग्रुप पे परमिशन, अब जब ग्रुप भी नहीं है, यूज़र भी नहीं है, तो पॉलिसी कहाँ लगाएगा AWS अपनी कि कोई ये बंदा EC2 खोल सकता है, नहीं खोल सकता। यूज़र ऑथेंटिकेट करे, ऑथराइजेशन तो इसके पास है ना, तो ऑथेंटिकेट होगा AD लेवल से, ऑथराइज होगा IAM लेवल से। बात आ रही है क्लियर? आप वहाँ ग्रुप पॉलिसी नहीं अप्लाई कर सकते उसके ऊपर, ग्रुप पॉलिसी सिर्फ AD लेवल तक है। AWS की अपनी जो पॉलिसी, वो कहेगा पॉलिसी मेरी जिम्मेदारी लगाना, तुम सिर्फ अपना यूज़र मुझे दे दो। तो वो जो आपने बात की है ना OU की या ग्रुप की, वो आपने बना दिया, वो ग्रुप यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वहाँ बनेगा ना, फौरन यहाँ आ जाएगा, नजर आएगा, आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, उस ग्रुप पे जो पॉलिसी लगी हुई होगी एडमिन की तरफ से वो होगी, आप लॉगिन कर जाओगे फौरन। लॉगिन करके जितने भी अकाउंट्स आपको दिए हुए होंगे उसने 5-10 अकाउंट AWS के, सब आ जाएंगे अंदर। तो सर मुझे एक बात ये बताइएगा कि जब यूजर, क्योंकि ये आपने बताया कि फॉरेस्ट लेवल की चीजें हैं, तो जब यूजर पासवर्ड चेंज करेगा तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा फिर? पासवर्ड AD से चेंज करेगा ना, AWS हमेशा AD को पूछने जाएगा ना हमेशा। ओके, मतलब वो सिंक उसके साथ जो Correct. उसका क्या कहते हैं PDC हमेशा sync एमुलेटर होगा। होता है, आई थिंक सो, करेक्ट, PDC एमुलेटर है, रेड मास्टर है, मास्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। क्या चीज, फेडरेटेड सर्वर करेगा। फेडरेटेड सर्वर सारा करेगा। रेडियस का काम है सिर्फ ऑथेंटिकेट कराना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको फर्दर हम IAM में अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात आ रही थी क्लाउड ट्रेल के ऊपर। आप लोग के सवाल बहुत अच्छे हैं भाई, और ये सवालात को एट द एंड सेशन हम फर्दर डिस्कस करते हैं। और अभी जब IAM का टॉपिक आएगा ना, उस वक्त जब हम लैब कर रहे होंगे, उस वक्त ये सवालात को प्रैक्टिकली हम दोबारा देखेंगे। ठीक है, और मैं अभी आपको SSO भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे SSO लगाया हुआ है। मेरे पास इस वक्त ऑलमोस्ट जो है ना 65 अकाउंट है AWS के, जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। अब 65 अकाउंट को बारी बारी लॉगिन लॉग आउट करूंगा तो पूरा दिन तो मेरा सिर्फ लॉगिन लॉग आउट में निकल जाएगा। वो पूरे 65 अकाउंट में अपने सिंगल साइन ऑन से मैनेज करता हूँ। ठीक है ना, और सबके अंदर मैंने फेडरेटेड लॉगिन लगाए हुए, बट वो AD बेस नहीं है, वो सिंपल है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास 3 किस्म के डाटा होते हैं। एक होता है हमारे पास डाटा इवेंट, एक होता है मैनेजमेंट इवेंट, और तीसरा होता है क्लाउड ट्रेल के इनसाइट्स। आप नॉर्मली 2 किस्म के इवेंट्स समझें। डाटा इवेंट कौन से होते हैं? जो आपकी सर्विसेज के होते हैं, S3 के, DynamoDB के, EC2 के डाटा इवेंट्स। और मैनेजमेंट इवेंट कौन से होते हैं? मैनेजमेंट लेवल पर किसी ने छेड़खानी की है, यूज़र बदल दिया, IAM यूज़र बन गया, किस IEP से लॉगिन किया है, क्या किया। तो दोनों किस्म के इवेंट आपको चाहिए, किस सर्विस में चेंजेस हुई हैं और किसने की हैं। क्लाउड ट्रेल के इनसाइट की बात करेंगे तो आइडेंटिफाई यूजुअल एक्टिविटी इन योर AWS अकाउंट सच एज स्पाइक एंड रिसोर्स प्रोविजनिंग, बर्स्ट ऑफ AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, और गैप इन पीरियोडिक मेंटेनेंस एक्टिविटी। मल्टी रीजन कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट याद रखिएगा इनका जो प्राइमरी रीजन है, यानी कि AWS के वालिद साहब का जो रीजन आप कह सकते हैं, वो नॉर्थ वर्जीनिया है। आपने अगर नॉर्थ वर्जीनिया में बना ली कॉन्फ़िगरेशन, वो हर जगह अप्लाई हो जाएगी, पूरे AWS के रीजन्स में, पूरी दुनिया में। इसको मास्टर रीजन कहा जाता है हमेशा नॉर्थ वर्जीनिया को। नॉर्थ वर्जीनिया में कोई सर्विस अगर आती है, वो पहली दफ़ा आती है। नॉर्थ वर्जीनिया वो जगह है जहाँ सारी 250 सर्विस आपको मिलेंगी, वरना कुछ सर्विस पोलैंड में नहीं मिलेगी, कुछ आयरलैंड में नहीं मिलेगी, कुछ फ़लस्तीन में नहीं मिलेगी, कुछ कायरा में नहीं मिलेगी। इस तरह से डिफरेंट होगा। नॉर्थ वर्जीनिया ऐसा रीजन है जहाँ सब कुछ मिलेगा आपको।
तो आपने अपनी जो ट्रेल बनानी है वो आपने बनानी ही यहाँ पर है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। क्लाउड ट्रेल की फर्दर इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो लैम्डा फंक्शन आ जाता है, इसके अंदर आप अटैच कर सकते हैं, क्लाउड वॉच के लॉग्स अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे तो एक्शन होते हैं। प्राइसिंग फ्री है, कोई पैसे नहीं है इसके, सिर्फ जो डाटा आप S3 पे रखेंगे उस S3 स्टोरेज के पैसे, ये हम लैब करेंगे, इवेंट हिस्ट्री निकालेंगे और करियर ट्रेल और ये सब लैब्स वगैरह हम इंशाल्लाह ताला इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं